नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे लज्जा सर। श्रद्धा लज्जा का परिचय पाकर लज्जा से संवाद करते हुए कहती है, अब तक लज्जा श्रद्धा को कह रही थी, अब श्रद्धा लज्जा से कहती है, मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। बुझलता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल छलकता है। श्रद्धा कहती है कि लज्जा और अनुराग के उत्पन्न होने के उपरांत अब मेरे हृदय की दशा इस प्रकार हो गई है, मैं साहस करके जब कभी मनु के हृदय के प्रेम, विश्वास, दृढ़ता आदि का पता लगाने का प्रयत्न करती हूँ, तभी न जाने मैं क्यों इतनी असमर्थ हो जाती हूँ कि उनके हृदय का तो मैं नहीं पता लगा पाती, परंतु मेरे ही हृदय के अनुराग, विश्वास आदि का पता उन्हें लग जाता है। और जिस तरह कोई बेल किसी वृक्ष से लिपट कर झूले के समान हवा में झोंके खाती है, उसी तरह न जाने मेरे हृदय की भी दशा वैसी ही हो जाती है कि जब जैसे ही मैं अपनी भुजाओं को मनु के गले में डालती हूँ, वैसे ही उनके आकर्षण के कारण मेरा हृदय झूले के समान झोंके खाता हुआ डावाडोल होने लगता है। नहीं तो पहले इस प्रकार की दशा कभी नहीं हुआ करती थी। कवि ने यहाँ पर तरु झूले के वर्णन द्वारा पुनः लज्जा के उदय होते ही नारी के अनुरागपूर्ण हृदय का सुंदर दृश्य बिंब उपस्थित किया है। अनुराग और लज्जा के कारण युवती के हृदय में इतना कोमल हो जाता है हृदय कि वह जिससे प्रेम करती है, उस प्रेमी का दर्शन होते ही उसका हृदय अद्भुत आनंद से उछलने लगता है। स्पर्श होने से तो उसके झूले के समान झोंके खाना स्वाभाविक है। भुजलता और नर तरु में परंपरित रूपक अलंकार है तथा झूले सी में उपमा अलंकार है। कवि ने सजीव बिंब विधान के साथ ही भावाभिव्यक्ति में भी इन अलंकारों के द्वारा अपूर्व सहायता ली है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। श्रद्धा कहती है, मैं आज जो अपना हृदय मनु को सौंपने का विचार कर रही हूँ, निश्चय कर रही हूँ, मेरे इस निश्चय में अपना कोई निजी लाभ या स्वार्थ नहीं है। मैं तो पहले ही मनु की सहायता का वचन दे चुकी हूँ, अतः आज मैं अपने हृदय को बलिदान या सर्वस्व त्याग करने की भावना से ही मनु को सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तो विचार ही यह है कि मैं तो अपना सर्वस्व मनु के चरणों में अर्पण कर दूंगी, परंतु उसके बदले में मनु से कुछ नहीं लूंगी। कवि ने भारतीय नारी के उच्चादर्श को प्रस्तुत किया है कि अपने मनोनीत पति को भारतीय नारी सर्वस्व अर्पित कर देती है और स्वयं का कोई पृथक अस्तित्व नहीं मानती। कभी उसे आशा नहीं करती कि जैसा त्याग और बलिदान पति के लिए कर रही हूं, वैसा ही बलिदान और त्याग पति मेरे लिए करे। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। श्रद्धा कहती कि नारीगत दुर्बलता, अनुराग भरी बातें सुनकर लज्जा कहती है, हे नारी ठहरो, अब ये तुम कैसी विचित्र बातें कर रही हो। भला मनु के लिए दया अर्पण करने या ना करने की बात ही कहाँ उठती है, क्योंकि तुम तो अपने जीवन की संपूर्ण मधुर कामनाओं को अपने आंसुओं का जल लेकर संकल्प करती हुई स्वयं ही मनु के लिए इस तरह दान कर चुकी हो, जिस तरह कोई यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करता हुआ अपनी किसी वस्तु को अपने पुरोहित के लिए दान कर देता है। अतः जब तुम पहले ही अपना हृदय मनु के लिए दान कर चुकी हो, तब फिर हृदय के अर्पण या ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अश्रु जल में यहाँ रूपक अलंकार है। सोने से सपने में रूपक अति शोक्ति अलंकार है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा कहती है, हे नारी तुम तो सत्य, प्रेम, विश्वास की साकार मूर्ति हो। तुम्हारा नाम भी श्रद्धा है
और तुम त्याग और बलिदान के भावों से भरी हो। अतः जिस प्रकार चांदी सी बर्फीली चोटियों वाले किसी उच्च पर्वत से निकलकर कोई पवित्र नदी उसी पर्वत के निचले भाग में तीव्र गति से आगे की ओर प्रवाहित होती है और अपने अमृत जैसे मीठे एवं स्वच्छ जल से पीयूष स्रोत से मीठे और स्वच्छ जल के अविरल प्रवाह द्वारा उस पर्वत के नीचे की भूमि को एक सी बनाकर उस समतल भूमि में दूसरों को भी सुख प्रदान करती हुई आनंद के साथ बहती है, उसी प्रकार तुम भी जो पहले पर्वत जैसे महान पुरुष मनु का विश्वास करो, उसके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर अपने त्याग और तपस्या से भरे हुए कार्यों द्वारा जीवन की विषमताओं को दूर कर दोनों के जीवन की भूमि को समतल बनाने का प्रयत्न करो। फिर जीवन की समतल भूमि को सदैव अमृत जल जैसी पवित्र एवं मधुर भावनाओं से भरकर दूसरों को भी सुखी बनाती हुई आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। नदी जिस प्रकार पर्वत की तलहटी में बहकर वहां के मैदान को हरा भरा बनाती है, उसका विकास करती है, उसका पोषण करती है, उसी प्रकार श्रद्धा प्रेममयी नदी के समान पुरुष रूपी मनु रूपी पहाड़ के निम्न स्थल पर प्रवाहित होकर उसके जीवन को और स्वयं के जीवन को भी हरा भरा करे। इस प्रकार की कामना लज्जा करती है। विश्वास रजत नग में रूपक अलंकार है, पीयूष स्रोत में पूर्णोपमा अलंकार है। देवों की विजय दानवों की हारों का होता रहा युद्ध, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। लज्जा कहती है विश्व में आदिकाल से ही दो प्रवृत्तियों का संघर्ष चला है। ये दोनों प्रवृत्तियां दैवी और दानवी प्रवृत्ति, सत और असत प्रवृत्ति, सुर आसुरी, सात्विक तामसी प्रवृत्तियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों प्रवृत्तियों के संघर्ष में सदैव दैवी या सात्विकी प्रवृत्ति की विजय हुई है और दानवी प्रवृत्तियों की हार रही है। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। यह संघर्ष केवल बाह्य जगत में ही नहीं बल्कि आंतरिक जगत में, मानसिक जगत में भी निरंतर चलता रहा। इसलिए प्रत्येक प्राणी के हृदय में सत्य और असत दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां सदैव संघर्ष करती रहती हैं और इसी कारण आज तुम्हारे हृदय में भी यह संघर्ष जागृत दिखाई देता है। आंसू से भीगे अंचल में मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से संधि पत्र लिखना होगा। हे नारी, याद रखो, तुम्हें संघर्ष में नहीं पड़ना। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह, नित्य विरुद्ध रहा, क्योंकि यह संघर्ष नारी हृदय के सर्वथा विरुद्ध है। नारी का स्वभाव कोमल और सुकुमार है और यह उसका हृदय श्रद्धा और अगाध विश्वास से भरा रहता है। अश्रद्धा और अविश्वास का स्थान वहां नहीं है। अतः तुम में संघर्ष में न पड़कर अपने पवित्र हृदय को व्यथित और बेचैन नहीं बनाना चाहिए। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। अंत में लज्जा कहती है, नारी, तुम्हें अब हृदय में उठने वाली इस हलचल के बारे में तनिक भी सोच विचार नहीं करना है। तुम्हें तो पूर्ण विश्वास के साथ मनु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। भले ही यह कार्य इस समय तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, इसी कारण तुम्हारी आंखों में इतने आंसू बहे कि उन्हें पोंछते तुम्हारा अंचल भीग जाए, परंतु अब तो तुम्हें धैर्य धारण करके अपने अंचल से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए भीगे अंचल पर ही अपनी सारी मनोकामनाएं मनु को सौंपने के लिए रखनी होगी और रुदन को छुपाकर मधुर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा मुख पर छिटकाते हुए मनु के साथ हृदय से आजीवन प्रेम संबंध बनाए रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जिस तरह दो विरोधी राष्ट्र परस्पर मित्रता और प्रेम का संबंध बनाने के लिए संधि पत्र लिखकर प्रतिज्ञा किया करते हैं। आंसू से भीगे अंचल में नवविवाहिता नारी का सुंदर दृश्य बिंब अंकित करा है, क्योंकि विवाह होते ही कन्या को अपने सुपरिचित सगे संबंधी माता पिता भाई बहन को छोड़कर ससुराल जाना होता है और इसी विछोह के कारण
विवाह जैसे उल्लास एवं हर्ष के अवसर पर भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसा सजीव बिंब जायसी के यहाँ पर भी पाया गया है। स्मित रेखा से संधि पत्र लिखना कहकर कवि ने भारतीय संस्कृति में प्रचलित विवाह के पवित्र बंधन की ओर संकेत किया है। लज्जा का मानवीकरण करके कवि प्रसाद ने नारी के अबला रूप की अत्यंत मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। यह सिद्ध किया है कि नारी का विश्व मोहक रूप लज्जा जैसे पुनीत मनोभाव के अपनाने के कारण ही निखरता है। इसलिए नारी का आभूषण भी लज्जा को कहा गया है।